जो एनटीए का आंसर की है उसमें देखा जाए तो नए और पुराने एनसीईआरटी में जो इशू था, इसमें देखा जाए एनटीए ने ये दोनों आंसर को सही माना है। मतलब कि 13 में एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे आर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल इमिट देयर करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। तो इसमें फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट सही है और थर्ड भी दोनों माना है। तो दोनों अगर यहाँ पे देखा जाए तो नंबर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए हम लोग फिजिक्स का कर लिए थे, अब हम लोग केमिस्ट्री का डिटेल में डिस्कस करते हैं। 2024 का जो पेपर था एनटीए का यानी कि नीट का। ठीक है, तो इसके बाद देखा जाए हम लोग कौन सा केमिस्ट्री का करना है। तो केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का हमने कर लिया, इसके बाद फिर बायो का करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे, मतलब जैसा हमने स्टडी प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सिलेबस कवर होगा। ठीक है, जो 5 मंथ प्लस का हम लोग सिलेबस बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखा जाए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो डी ब्लॉक से रिलेटेड है, स्पिन ओनली मूवमेंट से क्वेश्चन है। तो स्पिन ओनली मूवमेंट में आप देखिए क्वेश्चन लगाने आता है जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, जितना ज़्यादा उतना स्पिन ओनली होगा, क्योंकि यहाँ पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, यानी कि बोहर मैग्नेटान में उसको निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखा जाए यहाँ पे जो हम लोगों का ये 51 क्वेश्चन यानी कि केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री में पूछा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट में एन क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। जैसे मतलब म्यू इक्वल टू रूट एन प्लस टू। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है और इसका यूनिट जो हम लोग मेजर किया जाता है बोहर मैग्नेटॉन में किया जाता है, बोहर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्पिन ओनली मूवमेंट में सेम मूवमेंट किसका है। तो हम अगर यहाँ पे देखा जाए कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं सस्ती वीसीआर मैन फी को नी कौनजे। तो हमें यहाँ पे बेसिकली एटॉमिक नंबर पता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 ये होना चाहिए। तो इससे हम लोग यहाँ पे जैसा देखा जाए पूछा है आपका टीआई पूछा है, तो टीआई में अगर देखा जाए वैसे 4s2 और 3d1 आता है, 3d2 आता है, तो 3 गायब होगा तो d1 आ जाएगा। क्या होगा, d1 आ जाएगा। उसके बाद mn में देखा जाए तो 2 है तो यहाँ पे d5 आ जाएगा, d5 आ जाएगा। ठीक है, 3d5 बेसिकली। और cr में क्या है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है, तो एक तो हमारे पास यस से और तो यहाँ पे d क्या आ जाएगा, बेसिकली 4 आ जाएगा। ठीक है, d4 आ जाएगा, तो d4 आ जाएगा तो यहाँ पे आपका d4 आ गया। ठीक, अब इसके बाद देखा जाए ये एफ में तो इसमें 6 आ गया यानी कि 2। तो इसमें देखा जाए हमारे पास क्या है, वैसे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, d6 आएगा, लेकिन अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो इसमें भी 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसमें 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो डी नॉट आ रहा है, 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो ये दोनों सेम है, यानी कि बी और डी क्या है, सेम है। तो यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो ये आप देख लीजिए, यही एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया है 4 4 का। अगर हम लोग सर्किल करें 4 और 4, तो Fe+2 में और Cr+2 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 4 होता है। अगर बोहर मैग्नेटान में निकालते हैं 4.9 और 4.9, यहाँ पे आंसर आ जाएगा बोहर मैग्नेटान। तो स्पिन ओनली मूवमेंट क्या होगा, इक्वल आएगा। इसी तरह से देखा जाए हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन है 52। तो 52 क्वेश्चन में ये बोल रहा है मोस्ट स्टेबल
मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर देखा जाए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डांसिंग रेजोनेंस के होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजोनेंस के होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइपर कॉन्जुगेशन के होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट के होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा हाइड्रोजन, और हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हमें निकालना है तो अल्फा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, तो ये टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हम यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अगर निकाल लें तो हमारे पास पता चल जाएगा कितना यहाँ पे स्टेबिलिटी है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक एच आएगा, यहाँ पे एच आएगा। तो अगर इसमें देखा जाए तो ए और ए दोनों, तो ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन कितना 3 अल्फा हाइड्रोजन आ गया पहले में। दूसरे में देखा जाए ये हमारे पास कैटायन है, तो यहाँ पे 3 है और 2 है, तो यानी कि कितना हो गया 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, इसके रिस्पेक्ट में 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद देखा जाए हमारे पास ये आ जा रहा है थर्ड में देखा जाए कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे एक ही एच आएगा, तो ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो यहाँ भी एच आएगा, यहाँ भी एच आएगा, यहाँ भी एच आएगा, यहाँ भी एच आएगा, 3 और यहाँ पे 4, तो कितना हो गया 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो देखा जाए मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है, 4th है। अगर स्टेबिलिटी का आर्डर यहाँ पे हम लोग निकालते हैं तो स्टेबिलिटी का आर्डर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, 4th है, उसके बाद 2nd है, ठीक है। आर्डर अगर पूछा जाता है उसके बाद 1st होगा, उसके बाद 3rd होगा। तो ये लेकिन आंसर हमारे पास एक ही पूछ रहा मोस्ट स्टेबल, तो यही होगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 16 ऑफ द एलिमेंट। तो अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट के होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट के इन जनरली। लेकिन अगर हमारे पास इफ़ मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाता है, सिमिलर, तब वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, या हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हो जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चेंज हो जाता है। तो ये आर्डर आता है हमारे पास सबसे ज़्यादा H2, ठीक है, फिर H2O, फिर H2S, फिर S। अब यहाँ पे देखा जाए पहला तो स्टेटमेंट का आर्डर सही है। सेकंड देखा ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर मास H2O इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो H2O का लोअर मॉलिक्यूलर मतलब बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था, क्योंकि O से T4, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग H बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे हायर बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लेता है एक्सेप्शनली कौन, H2O। तो ये आर्डर आ जाता है। इसलिए देखा जाए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए 54 में देखा जाए तो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, शेप और ज्योमेट्री पूछा गया है। तो NH3 हम लोग जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिया हुआ रहता है, और लोन पेन की वजह से टेट्राहेड्रल नहीं रहता है क्योंकि डिस्टोरेशन हो जाता है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो पहले का हमारे पास फर्स्ट, अगर ट्राइगोनल पिरामिडल पहले का फर्स्ट लगाते हैं तो कोई से में पहले का फर्स्ट नहीं आता है, तो हमारे पास पहला ही आंसर हो जाता है, एक ही आंसर मिलाने से। लेकिन BRF3 क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है BRF3, जिसमें F5 जिसमें sp3 D2 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद XCF2 में देखा जाए XCF4 है, सॉरी XCF4 sp3 D2 होता है, लेकिन इसको स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। SF3 ऑक्टाहेड्रल होता है क्योंकि sp3 D2 इसमें भी हो जाता है, तो ऑक्टाहेड्रल हो जाता है इसमें, क्योंकि लोन पेयर नहीं रहता है तो डिस्टोरेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं
हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम, अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम देखा जाए तो इसमें 4, अगर मोल का देखा जाए तो यहाँ पे 4 एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम उतना, ठीक है। और इसमें क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट यूनिफाइड मास है तो 4U/4U, ठीक है, 1 हीलियम एटम आ जाएगा। और इसमें तो देखा 4/4 आ गया है तो यहाँ भी हमारे पास 1 Na आएगा। उसके बाद देखा जाए इसमें क्योंकि 0.27/22.7 हो जाएगा तो ये मोल आ जाएगा तो 0.1 आ जाएगा मोल, तो यहाँ पर 0.1 एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास, तो यहाँ पे आंसर जो है, आंसर हमारे पास क्या है, सबसे पहला हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट क्या है 4 एवोगैड्रो नंबर पहले में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 56 में, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग। अगर देखा जाए इसमें हम लोग कैसे जा सकते हैं, तो इसमें देखा जाए तो हमें आने के लिए, क्योंकि एल्डिहाइड बनाना है हमें एल्कीन से, तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीबोरेशन करते हैं, ठीक है। तो यह BH3 और H2O2 के और OH के रिस्पेक्ट में, तो ये एक तरह से एंटी मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग क्या देता है, प्राइमरी एल्कोहल बनाता है। क्या बनाएगा, प्राइमरी एल्कोहल। तो CH2 CH CH2OH बन जाएगा। अब इसको हम अगर PCC से एरिडीन क्लोरोक्रोमेट से रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखा जाए नेक्स्ट 57 क्वेश्चन नंबर, तो ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर यानी कि मैचिंग वाला है। तो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो भैया आइसोथर्मल कौन हो जाएगा, तो आइसोथर्मल में देखा जाए टेम्परेचर कांस्टेंट सेकंड है, तो ये देखा जाए ए में सेकंड एक ही है तो यही आंसर हो जाएगा। तो अब बी में आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, कैरिड ऑफ वॉल्यूम, और आइसोबोरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में हमारे पास क्या है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखा 58 में आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विथ ल्यूकास रिएजेंट। आप जानते हैं ल्यूकास रिएजेंट कंसनट्रेट ZnCl2 और कंसनट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ल्यूकास रिएजेंट, प्राइमरी हमारे पास रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं देता है प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास रिएक्शन देगा, लेकिन कह सकते हैं 5 मिनट में देता है। और टर्सरी अल्कोहल क्या देता है, इंस्टेंटेनली रिएक्शन देता है, जो हमें पूछ रहा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, टर्सरी अल्कोहल, तो 4 टर्सरी अल्कोहल है क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, ये प्राइमरी अल्कोहल है, यही टर्सरी, तो यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल, Kp Kc इक्वल नहीं है। तो अब अगर हमारे पास देखा जाए Kp Kc में रिलेशन Kp इक्वल टू Kc, और यहाँ पे क्या हो जाता है RT और डेल्टा Ng कह सकते हैं। Ng इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डेल्टा Ng जी फॉर गैसियस के लिए गैस वाले का ही हम लोग अप्लाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट स्टेशियोमेट्री अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट का हम लोग, तो अगर यहाँ पे डेल्टा Ng निकालते हैं, डेल्टा Ng, तो Np माइनस Nr करके चलेंगे, तो पहले में 2 है 1 है, तो 2 - 1 1 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, 2 - 2 0 हो गया, ठीक है। इसमें 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया, इसमें भी 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि अगर देखा जाए किसमें इक्वल नहीं पहला, तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखा जाए यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन। तो इसमें देखा जाए हम लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास n होता है और साइज और एनर्जी लेवल ये बताता है। तो यानी कि D का
सेकंड है, डी का सेकंड देखा जाए एक ही ऑप्शन है सेकंड, तो यहाँ से देखिए तुरंत ही हमारे पास क्लिक किया। और यहाँ पे देखा जाए सी का फर्स्ट हो जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे देखा जाए मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमारे पास आता है उसमें देखा जाए ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिट बेसिकली बताता है, तो ml और यह स्पिन का बताता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखा जाए फिर 61 आ रहा क्वेश्चन, तो 61 में देखा जाए एनिलीन डज नॉट है अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सही बात है, एनिलीन हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देता, क्योंकि वहाँ पे एनहाइड्रस हमारे पास क्या होता है AlCl3 होता है, और ये हमारे पास लुईस एसिड होता है और वो बेसिक नेचर का होता है, इसलिए नहीं दे। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर थ्रू गिब्राल फेनोल, क्योंकि जिब्राल GPS रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, ये प्रिपेयर करेगा ओनली एलिफैटिक प्राइमरी अमीन, एलिफैटिक प्राइमरी अमीन बनाता है, ओनली एलिफैटिक प्राइमरी अमीन बनाता है। जो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है वो हमारे पास प्राइमरी अमीन यानी कि एरोमेटिक और एलिफैटिक दोनों बताएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल सही। 62 में देखा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में बन सकता है, तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो पहला ही आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, किस तरह से बनाएगा यहाँ पे बना देते हैं हम लोग। यहाँ पे देखा जाए N आप ऐसे लिख देंगे और O, और यहाँ पे O H और A हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग यानी कि चिलेशन बना रहा है, ठीक है। 63 अब 63 बहुत आसान है, प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड है। ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, यानी कि हम लोग सॉलिड से अगर कहाँ पे जाते हैं वेपर में या गैसियस में विदाउट चेंज इन लिक्विड स्टेट, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे कैम्फर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, और AlCl3 बेंजोइक एसिड बहुत सारे हैं, तो यहाँ सब्लिमेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखा जाए 64 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीज। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी हमारे पास रेंडमनेस होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी होता है, यानी कि डिस्टर्बेंस एनर्जी होता है जो डेल्टा एस। तो डेल्टा एस जितने नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं तो डेल्टा एस इंक्रीज होता है, जब नंबर ऑफ पार्टिकल कम होगा तो डेल्टा एस क्या करेगा डिक्रीज होगा, यानी कि एंट्रोपी डिक्रीज होगा। तो लिक्विड से अगर हमारे पास गैस बन रहा है भैया, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, तो एंट्रोपी लगातार क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीज, टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर फ्रॉम, अगर हमारे पास क्रिस्टलाइन क्या हो रहा है 130 केल्विन से 0 केल्विन, 0 केल्विन मीन्स एब्सोल्यूट जीरो होता है, एब्सोल्यूट जीरो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, जो मतलब कि क्या एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है। इस पे एंट्रोपी जीरो हो जाती है, ठीक है। वस्तुएं जितनी भी थिंग्स है मैटर है वो सारे ट्रांसपेरेंट नज़र आने लगते हैं, तो यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, तो ये गलत हो गया, तो बी हमें एलिमिनेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर है 1 2 3 बढ़ रहा है, तो एंट्रोपी बढ़ रहा है। अगर देखें Cl2 से नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बी को एलिमिनेट करना है, तो हमारे पास ACD आ रहा है आंसर थर्ड, तीनों में एंट्रोपी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद ग्रुप 16 से फिर आ रहा क्वेश्चन, तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या हमारे पास